मीराबाई जी। अगर धार्मिक महिलाओं की बात की जाए तो मीराबाई जी का नाम धार्मिक महिलाओं में सबसे ऊपर आता है। और अगर बात की जाए उनकी गुरु दीक्षा की, तो आज तक हम लोग यही सुनते आए हैं, यही कहते आए हैं, यही मानते आए हैं, यही पढ़ते आए हैं कि मीराबाई जी को नाम दीक्षा रविदास जी ने दी थी। रविदास जी को आज तक मीराबाई जी का गुरु बताते आए हैं हमारे धर्मगुरु और जितने भी अभी तक कथावाचक या फिर जितने भी धार्मिक नेता हुए हैं। लेकिन वर्तमान में समय में अब हो रहा है बहुत बड़ा खुलासा। वर्तमान समय में एक बहुत बड़े रहस्य से पर्दा उठने वाला है, या फिर यूं कहें कि उठ ही चुका है। बहुत सी जनता इस सच से रूबरू हो चुकी है और अभी बहुत से लोग इस बात से रूबरू होना बाकी हैं। दर्शकों, वो रहस्य है मीराबाई जी को लेकर और उनके गुरु को लेकर। आज तक हमें यही बताया गया था कि रविदास जी ने मीराबाई जी को नाम दीक्षा दी, वही उनके गुरु थे। लेकिन वर्तमान समय में एक संत जी ने यह सिद्ध कर दिखाया है कि मीराबाई जी ना तो कृष्ण की भक्ति करती थी, ना तो मीराबाई जी कृष्ण भक्त थी और ना ही उनके गुरु रविदास जी थे। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना, मीराबाई जी कृष्ण भक्त नहीं थी और ना ही उनके गुरु रविदास जी थे। मीराबाई जी के गुरु कोई और थे और उनके इष्ट देव भी कोई और थे। आज तक हम यही सुनते आए हैं कि श्री कृष्ण जी की शक्ति से ही मीराबाई जी नाग के प्रकोप से नहीं मरी। वह नाग एक जड़ाऊ नौलखा हार बन गया था। और आज तक हम ये भी सुनते आए हैं कि श्री कृष्ण जी के ही कृपा से मीराबाई जी विष का प्याला पी गई और वो बच गई थी। लेकिन दर्शकों, इस सब के पीछे कोई और ही महान शक्ति थी जिसके बारे में आप लोग अभी अनजान हैं। दरअसल विष का प्याला पीकर भी मीराबाई बच गई थी, इसके पीछे भी एक महान शक्ति थी। एक जहरीला सर्प एक नौलखी हार में बदल गया, इसके पीछे भी एक महान शक्ति का हाथ था, जिसकी पूजा, जिसकी अर्चना, जिसका ध्यान मीराबाई जी करती थी और जिसके नाम दीक्षा भी किसी और ने ही दी थी। रविदास जी ने उस इष्ट देव की दीक्षा नहीं दी थी। दर्शकों, एक तत्वदर्शी संत जो कि वर्तमान समय में बेहद प्रसिद्ध हो रहे हैं, जिनका ज्ञान जनता को सिरोधार्य हो रहा है, जो कि जनता में अब अपने ज्ञान के लिए ही जाने जाते हैं, जो ना तो किसी प्रकार का आडंबर करते हैं और ना ही चमत्कार या सिद्धि के प्रकोप से जनता को अपनी तरफ कर रहे हैं। उस संत के अनुयायी होने का सिर्फ और सिर्फ एक कारण है, उनका ठोस ज्ञान। वो संत ना तो चमत्कार दिखाकर जनता को प्रभावित करते हैं और ना ही सिद्धियों को दिखाकर लोगों को अपनी तरफ आकर्षित करते हैं। वो संत चमत्कार करते हैं तो सिर्फ और सिर्फ तब जब साधक सच्चे मन से उस संत की साधना करते हैं और उस संत की नियम मर्यादा में चलते हुए उस संत को अपना इष्ट मानते हैं। दर्शकों, वो वर्तमान में एक बेहद महान शक्ति है और वो महान शक्ति आपको सुनकर बहुत खुशी होगी कि अब भारतवर्ष के हरियाणा में आ चुकी है। उस महान शक्ति का नाम हम आपको वीडियो के एंड में बताएंगे। सर्वप्रथम हम कुछ सवालों को आपके सामने रखने जा रहे हैं। दर्शकों, आज तक हम जितने भी धर्मगुरुओं से रूबरू हुए हैं, जितने भी पंडित आचार्यों से मिले हैं, उन्होंने आज तक हमें यही क्यों बताया कि मीराबाई जी श्री कृष्ण भक्त थी। दूसरी तरफ रविदास जी को वो उनका गुरु बताते आए हैं। क्या धर्मगुरुओं को इस विषय में जानकारी नहीं थी, या फिर इसके पीछे था ये कारण कि जनता को सच से रूबरू होने नहीं दिया जा रहा था? इसके पीछे नकली धर्मगुरुओं का कोई स्वार्थ था या फिर इसके पीछे था उनका अज्ञान?
आज इस दावे की पड़ताल करेंगे हम तह तक। दर्शकों, वर्तमान तत्वदर्शी संत ने शास्त्रों में से यह सिद्ध कर दिखाया है कि मीराबाई जी को जो पूर्ण शक्ति मिली थी, जिनसे उन्होंने नाम दीक्षा ली थी, उनसे मीराबाई जी को जो लाभ हुए थे, मीराबाई जी को जो भक्ति मिली थी, जैसे मीराबाई जी का बचाव हुआ था, वर्तमान समय में भी वो सब संभव है। और उस संत के जितने भी अनुयायी हैं, उनके साथ भी मीराबाई जी की तरह ही अनेकों चमत्कार हो रहे हैं। जितने भी अनुयायी जुड़ रहे हैं, चाहे वो नए हो चाहे वो पुराने हो, उनको असंख्यों लाभ हो रहे हैं, जिनका व्याख्यान, जिनका बखान वो अपने शब्दों में कर भी नहीं पाते। दर्शकों, वो तत्वदर्शी संत हैं जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज। जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी ने ही यह सिद्ध कर दिखाया है, यह खोल कर बताया है कि मीराबाई जी स्वयं कृष्ण भक्त नहीं थी, वो भी भगवान कबीर साहिब जी की पूजा करती थी। रविदास जी उनके गुरु नहीं थे, रविदास जी के गुरु ही मीराबाई जी के गुरु थे। रविदास जी के गुरु भी संत रामपाल जी महाराज जी बताते हैं कि कबीर साहिब ही थे। कबीर साहिब जी ने ही रविदास जी को नाम दीक्षा दी थी और कबीर साहिब के इशारे पर ही रविदास जी ने मीराबाई जी को दीक्षा दी थी। लेकिन जो सतनाम मंत्र है, जिसको सिख धर्म में कहा जाता है वाहेगुरु सतनाम, लेकिन वास्तविकता सिख धर्म के अनुयायियों को भी नहीं पता कि वास्तव में सतनाम है क्या। उस सतनाम को भी संत रामपाल जी महाराज जी खोलकर अपने सत्संग में बताते हैं, जिसका वीडियो हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। आप वहां जाकर विजिट कर पहचान सकते हैं या जान सकते हैं कि संत रामपाल जी महाराज सतनाम किसको बताते हैं, आखिर कौन सा मंत्र है सतनाम, क्या है सतनाम। संत रामपाल जी ने उस वीडियो में बिल्कुल क्लियर करके बताया है। और संत रामपाल जी महाराज ये भी बताते हैं कि रविदास जी को और मीराबाई जी को कबीर साहिब जी ने सतनाम दिया था, वो ही उनके ऑफिशियल गुरु थे, वो ही वर्तमान समय में भी परमात्मा है और वो पहले भी परमात्मा थे। जो पूर्ण परमात्मा है, जो शुरू से परमात्मा है, वो कबीर साहिब जी हैं। अगर बात की जाए श्री राम जी, श्री कृष्ण जी, श्री देवी जी की, तो ये सब उसी कबीर भगवान जी के ही बच्चे हैं। ये सब भगवान तो हैं, लेकिन बहुत निचले स्तर के। अगर सुप्रीम गॉड की बात की जाए तो सुप्रीम गॉड एक ही है और वो है कबीर साहिब जी। इस चीज़ का प्रमाण भी आपको संत रामपाल जी के सत्संग वीडियो में मिल जाएगा। यदि आप और अधिक ज्ञान से परिचित होना चाहते हैं तो आपको संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन सुनने होंगे, क्योंकि वहीं से आपको सही एवं सटीक जानकारी मिलेगी। संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन प्रतिदिन 7:30 बजे साधना चैनल पर प्रसारित होते हैं। यदि आप ऑनलाइन संत रामपाल जी का सत्संग यूट्यूब पर सुनना चाहते हैं तो हम संत रामपाल जी महाराज जी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे। और अभी स्क्रीन पर भी आपको जो चैनल दिखाया जा रहा है वो है संत रामपाल जी महाराज जी का ऑफिशियल यूट्यूब चैनल।